हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी ने हमारे ये वाले वीडियो के ऊपर बहुत सारा प्यार, इस वाले वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि भाई 0.25 के मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर में ये वाला जो सर्किट बोर्ड लगा हुआ होता है, इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए थे ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कैसे इसका सर्किट तैयार किया जाता है, इसको आप थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में आज यही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 0.25 केवीए मैनुअल स्टेबलाइजर का जो सर्किट बोर्ड होता है, इसमें कंपोनेंट जितने भी लगे हुए हैं कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, वो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, इस सर्किट बोर्ड का डायग्राम समझने से, कनेक्शन समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये जानना हुआ है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए थे और उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम कहते हैं रिले। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर रूप से कैमरा में दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हमें रिले कहते हैं। ठीक है, और इस रिले का यहाँ पर काम होता है कि यही पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है, यही ऑटो कट करता है। ठीक है, और ये जो रिला दिखाई पड़ रहा है इसमें टोटल 5 पॉइंट होते हैं। पीछे कर यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2 भाग होते हैं। रिले के में 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग ऊपर की ओर होता है और एक भाग नीचे की ओर होता है। ठीक है, पहले भाग में यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है और दूसरे भाग में यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मतलब टोटल पॉइंट यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये जो रिला दिखाई पड़ रहा है इसका यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, इसके यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। ये 3 पॉइंट ऊपर की ओर है, 2 पॉइंट नीचे की ओर है। ठीक है, और ये वाला जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये हमारे ट्रांजिस्टर का है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ठीक है, और ये समझ में उसी प्रकार से एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम प्रीसेट कहते हैं और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसी को सेट करके ऑटो कट पर सेट किया जाता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर ये साइन बना हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 और यहाँ पर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये सब, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है और इसका सिंबल यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये जो सिंबल है ना, ये डायोड का यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और ये सब जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब तो आपको पता ही है कि इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और यहाँ पर उसका फिगर यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारे रेजिस्टेंस का यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है 3, यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर है और कैपेसिटर का यहाँ पर ये साइन बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर जो फिगर बनाया है वो आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिला में आपको थोड़ा सा समझा दें कि यहाँ पर ये सब जो पॉइंट दिया गया ये सब इसका पहचानने का रिला का तरीका है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर ये एक होल दिया गया और यहाँ पर आपको होल में भी होल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो होल में भी होल दिखाई पड़ रहा था, इसका ये हमारा ऊपर की साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? चलिए, यहाँ पर भी हमारा होल के अंदर होल था तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो फिगर बनाया गया कुछ इस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर होल के अंदर जो होल है ना, इसके नीचे वाले साइड के दाहिना वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट ये वाला दिखाई पड़ रहा है ये यही वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए, होल के अंदर, होल के बगल वाला छिद्र एक होल है। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट होल के नीचे वाला ये हमारा होता है आउटपुट पॉइंट के लिए। ठीक है, जो हमारा सॉकेट में कनेक्शन जाता है आउटपुट पॉइंट का और वोल्ट मीटर में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो यही वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वायर का पहले लूपिंग निकाल करके और यहाँ पर हम आउटपुट पॉइंट के लिए दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा फेज सप्लाई का पॉइंट होता है। समझ में आ रही बात? क्या होता है? फेज सप्लाई का पॉइंट होता है, आपको यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम आउटपुट सॉकेट। ठीक है, और वोल्ट मीटर। ठीक है, OS आउटपुट सॉकेट और वोल्ट मीटर। ठीक है, अरे समझ में, यहाँ पर N भी लिखा गया, अरे समझ। चलिए, आउटपुट सॉकेट, आउटपुट वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसके बगल वाला ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना,
यहाँ पर देखिए, ठीक है, रिले का यहाँ पर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 1 2 3। तो इस वाले पॉइंट के नीचे यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा रेड लाइट के लिए होता है। क्या होता है? रेड लाइट के लिए होता है कि जब हमारा सर्किट ऑटो कट होता है तो उसके लिए रेड लाइट के लिए दिया गया पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेड लाइट का जो बल्ब का जो पॉइंट है इसका लूपिंग नीचे निकालेंगे और इसमें बल्ब का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बल्ब हमारा होता है ऑटो कट के लिए वो तो 3 वोल्ट का होता है, और डायरेक्ट यहाँ पर तो हमारा 12 वोल्ट दीजिएगा तब बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ये रजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पर ये वाला रजिस्टेंस, ठीक है, जिसका साइन यहाँ पर ये बना दिया गया, और इस रजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर एक पॉइंट निकाला गया है, ठीक है। और कौन से रजिस्टेंस यहाँ पर कितने मान का है, कितना ओम का, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकालते हैं और यहाँ से रजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर ये रेड लाइट के लिए हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये हम पॉइंट निकाल दिए, और यहाँ पर नीचे ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारे रेड लाइट के लिए रहेगा। चलिए, यहाँ पर समझ में आ गया, ये जो पॉइंट निकला हमारा ये रेड लाइट के लिए आ गया, ठीक है। क्या चीज़ के लिए आ गया? रेड लाइट के लिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए, उस जो हमारा स्टेबलाइजर होता है उसमें एक ग्रीन लाइट भी होता है, ठीक है। जब हम स्टेबलाइजर में सप्लाई देते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हमारा वोल्ट मीटर में वोल्टेज पूरा शो करता है तो वहाँ पर एक ग्रीन लाइट भी चलता है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है इस रजिस्टेंस के ऊपर वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर एक कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये जो आउटपुट वोल्टेज के लिए होता है ना, सप्लाई के लिए, यहीं से एक पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से इस रजिस्टेंस को लगा करके हम यहाँ पर ग्रीन लाइट के लिए पॉजिटिव सप्लाई का यहाँ पर ये पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन लाइट के लिए यहाँ पर निकल गया, यहीं से निकल के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना सप्लाई का कनेक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हमारा आउटपुट सप्लाई होता है और यहीं से एक पॉइंट निकालते हैं जिसमें रेजिस्टेंस लगा करके ग्रीन लाइट के लिए पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल का सप्लाई कहाँ देंगे वो भी हम आपको समझाएंगे, बस वीडियो का आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बगल में नीचे ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से एक पॉइंट निकाले और रेजिस्टेंस की सहायता से यहाँ पर जो हमारा ये लूप निकला है ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा रेड लाइट का होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ग्रीन लाइट के लिए दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट दिखाई पड़ रहा है रेजिस्टेंस का, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ग्रीन लाइट के लिए। और ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारे रेड लाइट के लिए जो ऊपर से आया, ठीक है। ऊपर से इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ये रेड लाइट के लिए यहाँ पर आ गया पॉइंट। चलिए, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपरी भाग का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में ये जो बीच वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये बीच वाला पॉइंट हमारा होता है जो स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए जो स्विच होता है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर RC पॉइंट दिया गया होता है, ठीक है। आ रही है समझ में? जो स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए जो दिया जाता है स्टेबलाइजर में उसका पॉइंट हम लोग का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लूपिंग निकालेंगे और ये लूपिंग हमारा चला जाएगा कहाँ पर, जो स्टेप और स्टेप डाउन के लिए होता है ना उस वाले पॉइंट में, ठीक है। चलिए, आ रही है समझ में? तो यहाँ पर हम क्या कर दे, इसको यहाँ पर लूपिंग कर दिए, ठीक है। और ये हमारा RC का पॉइंट हो जाएगा जो हमारा स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए जो टॉन्गल स्विच होता है ना उसमें कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम हमारा जो रिले का जो पॉइंट है इसमें हमने ये वाले और ये वाले पॉइंट का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और ये बीच वाले का भी कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर ये देखिए सीधा आया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये सीधा आ गया और ये सीधा जो आया है ना ये हमारा RC पॉइंट के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कनेक्शन करेंगे इसका और इसका, मतलब ये वाले और ये वाला बच गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा डबल होल का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैमरा में दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर ये वाला, ठीक है। आ रही है समझ में? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डबल होल वाला, होल में भी होल दिखाई पड़ रहा है ना, ये होल का यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, वो यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट के लिए होता है। क्या चीज़ के लिए होता है? न्यूट्रल का होता है। आ रही है समझ में? चलिए, तो न्यूट्रल का कनेक्शन फिलहाल हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल का बगल वाला जो 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है 1 2 3, तो हमारा ये न्यूट्रल के लिए होता है, ये वाला बीच वाला हमारा RC पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है इसमें हम 12 वोल्ट का सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो इस सर्किट बोर्ड में हम डायरेक्ट 12 वोल्ट का कनेक्शन हम नहीं करते हैं, ठीक है। इस 12 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए ही इतना पॉइंट यहाँ पर सर्किट यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ था और इस कंपोनेंट से होते हुए इस रिले में 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है, ठीक है।
तो इस 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के पॉइंट से हम कनेक्शन करके यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये 1 2 3, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर में यहाँ पर फिगर बना हुआ है कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट हमारा कलेक्टर होता है, ये बेस का होता है और ये इमीटर का होता है। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा कलेक्टर का जो पॉइंट है उसके साथ हम इसको कनेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस प्रकार से इसका हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जो इमीटर का जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इस इमीटर को पॉइंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा कैपेसिटर होता है, ये वाला जो कैपेसिटर बड़ा वाला, ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा कैपेसिटर यहाँ पर ये कैपेसिटर 1 हो गया, ये कैपेसिटर 2 हो गया, सॉरी ये कैपेसिटर 2 और यहाँ पर ये कैपेसिटर 3 हो गया, 3 को कैपेसिटर लगा हुआ है। ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है ना, ये बड़ा वाला कैपेसिटर हमारे यहाँ 100 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 10 वोल्ट का। ठीक है, ये 100 माइक्रोफैराड है और 10 वोल्ट का। और ये वाला जो कैपेसिटर दिखाई पड़ रहा है ये 4.7 माइक्रोफैराड है और 63 वोल्ट का है। ठीक है, और यहाँ पर ये 100 माइक्रोफैराड है और 16 वोल्ट का यहाँ पर ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का ये जो इमीटर वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का ये ब्लैक वाला दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा निगेटिव का और इधर वाला पॉजिटिव का। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा था, इसमें पॉजिटिव वाले सप्लाई में इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, आगे समझ। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इमीटर वाले पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर हम कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा 12 वोल्ट का जो लूप आया, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा रिले से ये जो पॉइंट निकल करके आया यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर से होते हुए, ठीक है, कैपेसिटर में जुड़ गया और कैपेसिटर से एक पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और यही हमारा रहेगा क्या चीज़ के लिए, 12 वोल्ट के इनपुट सप्लाई के लिए। ठीक है, जो हम ट्रांसफार्मर से जो इनपुट पॉइंट देते हैं ये हमारे 12 वोल्ट के लिए रहता है। ठीक है, आ रही है समझ में। चलिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस दोनों जो ये जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दोनों पॉइंट को हम आपस में इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका कनेक्शन हो गया और कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला रेजिस्टेंस जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, R3, ठीक है, इसके इस निचले वाले पॉइंट में हम यहाँ से 12 वोल्ट का जो कैपेसिटर में पॉइंट जा रहा है ना, यहाँ से हम इसको लूपिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए आगे समझ में। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ से सप्लाई गया और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप निकालेंगे और जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो ये बेस वाला पॉइंट है ना, इस बेस वाले पॉइंट में यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आगे समझ में। चलिए यहाँ से सप्लाई आ गया, अब उसके बाद ये सप्लाई यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सप्लाई आ गया। उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस का निचला वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ये जो ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर कलेक्टर वाले पॉइंट के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे समझ में। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है इसका, ये ट्रांजिस्टर का, और ये पहले ऊपर जो हमारा कलेक्टर का जो पॉइंट है यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इस वाले ट्रांजिस्टर का ये जो पॉइंट है इसको मैंने दूसरे बीच वाले कैपेसिटर के साथ यहाँ पर बेस को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो नीचे का जो हमारा इमीटर पॉइंट है इसको हम ये वाला जो हमारा कैपेसिटर दिखाई पड़ रहा है इसके निगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आगे समझ में। चलिए यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट बचेगा, इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको क्या करना है, ये जो डायोड का जो एनोड होगा ना, यहाँ पर एनोड, इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये जो सिल्वर वाला जो पट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये सिल्वर वाला पट्टी, ठीक है, ये हमारा एनोड का होता है और ये हमारा पीछे ब्लैक पट्टी हमारा कैथोड का होता है। ठीक है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड के ऊपर वाले जो हमारा ये जो डायोड का जो एनोड वाला पॉइंट है उसके साथ हम इसको कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। आगे समझ में। चलिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है नीचे, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको यहाँ पर इसके साथ कनेक्शन किया गया है। ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर हम डायोड के कैथोड वाले पॉइंट को हम रजिस्टर के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और बचा हमारा ये वाला जो पॉइंट, हमारा ये दूसरा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है,
इस वाला पॉइंट है, ठीक है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है ना, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर आरसी जो पॉइंट निकला हुआ है, जो हम लोग टोंगल से जो था ना स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए उसके साथ कनेक्शन करते हैं, इसी पॉइंट से एक लूप निकालेंगे और इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर डायोड के साथ जुड़ा हुआ है, डायोड के एक कैथोड वाले पॉइंट के साथ। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये होते हुए हमारा कहाँ चला गया, ये आरसी पॉइंट में बीच वाला आरसी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, आपको क्लियर से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका, और यहाँ पर ये जो हमारा प्रीसेट दिखाई पड़ रहा है इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, हमारा ये जो ट्रांजिस्टर का बेस वाला पॉइंट है, इस बेस वाले पॉइंट से यहाँ पर हम ये पॉइंट निकालते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के निचले वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी वैसे ही किया गया। ये जो ट्रांजिस्टर का ये जो बेस वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से एक वायर का लूप निकाल कर गया और इस वाले पॉइंट में दिया गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का ये जो दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ आ रही है समझ में यहाँ पर, और यहाँ से रेजिस्टेंस का लूपिंग हुआ और ये हमारा चला गया इसके साथ है, ठीक है, आ रही है समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस का, उसको हम प्रीसेट के जो हमारा बीच वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, इसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, एक दो और ये बीच वाला, ठीक है। तो बीच वाले के साथ हम रेजिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे और बचा हमारा ये दोनों पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, इस वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, डायोड का जो ऊपर वाला जो एनोड वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसको और इसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर का लूपिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से और इसमें हम इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं किया गया, वो आपको बताया जाएगा कहाँ से कहाँ इसका न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो प्रीसेट दिखाई पड़ रहा है, प्रीसेट में दो वायर का यहाँ पर लूप का कनेक्शन हो चुका है। बचा हमारा ये ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए ये वाला जो वायर है ना यहाँ पर आ गया न्यूट्रल वाले पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। और गाइस थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया है कि हमने यहाँ पर जो रिले में जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर से जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई दिया था, इस 12 वोल्ट को डायरेक्ट सप्लाई दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सर्किट बोर्ड है ना, इस सर्किट बोर्ड में यहाँ पर डायोड लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये जो डायोड दिखाई पड़ रहा है ना, ये डायोड से होते हुए हमारा 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट का सप्लाई दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इस डायोड से होते हुए, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर ये डायोड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 12 वोल्ट का जो सप्लाई है ना, उसको हम डायोड से होते हुए ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा हम डायग्राम को डाइवर्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। आप रहिए समझ में। चलिए यहाँ पर जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो डायोड से हमारा होते हुए जाएगा, किसमें, हमारा ट्रांजिस्टर से होते हुए इस रिले में जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए जो कैपेसिटर का ये जो माइनस वाला पॉइंट है, इसको हम एक साथ यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक वायर का लूप निकालेंगे और यहीं से जो हमारा नीचे का जो लूप आएगा ना, ये हमारे न्यूट्रल पॉइंट के लिए रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा कॉमन के लिए रहेगा। अरे समझ, जिसमें हम न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, ठीक है। अरे समझ, चलिए और यहीं से हम एक वायर का लूप निकालेंगे ऊपर की ओर और हमारा ये जो लूप हमारा लूपिंग है ना, यहाँ पर ये प्रीसेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रीसेट में यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हम सब क्लियर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो गैस यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा जो न्यूट्रल का जो पॉइंट है ये प्रीसेट का, ठीक है। ये प्रीसेट का पॉइंट यहाँ पर होते हुए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट दिखाई पड़ रही है हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर का, और यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारे छोटा वाला कैपेसिटर का है, ठीक है। तो देखिए छोटे वाले कैपेसिटर का यहाँ पर ये निगेटिव पॉइंट और इस वाले कैपेसिटर के यहाँ पर ये निगेटिव पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है ये वायर के साथ से, और यहाँ से एक लूप निकल करके आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारे कॉमन के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका ये निगेटिव पॉइंट और इसका ये भी निगेटिव पॉइंट, ये दोनों एक साथ जुड़ करके यहाँ पर कॉमन वाले पॉइंट पर आ गया। और यहीं से हम एक वायर का लूप निकालेंगे और हमारा ये जो रिले दिखाई पड़ रहा है, रिले का ये डबल होल वाले पॉइंट के साथ हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक वायर का लूप निकालते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए
तो देखिए गाइस हमारा ये कॉमन का पॉइंट न्यूट्रल का यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये कॉमन का पॉइंट है और यहीं से न्यूट्रल निकल करके रिले में आ गया है और यहीं से न्यूट्रल यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर में आ गया और यहीं से न्यूट्रल हमारा निकल करके जो हमारा प्रीसेट है ना यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इतना दूर, ठीक है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये कॉमन का पॉइंट आ गया और ये हमारा निकल के आ गया रिले में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको क्लियर से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट निकल करके 6 पॉइंट आ गया। ये हमारे कॉमन का है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे कॉमन का है। कॉमन के ऊपर यहाँ पर ये 12 वोल्ट का है और ये रेड लाइट के लिए और ये ग्रीन लाइट के लिए और ये आरसी के लिए और ये जो दिखाई पड़ रहा है लास्ट वाला, ये हमारा पास ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आउटपुट सॉकेट और न्यूट्रल सॉरी यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन तैयार किया गया, आप यहाँ पर क्लियर से देख पा रहे हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्लियर से आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब हम आपको क्या करते हैं, आपको हम बताते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ये कितना ओम का कहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जितने सारे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस का थोड़ा सा मान बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है, ये दोनों बड़ा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेड लाइट के लिए और ये ग्रीन लाइट के लिए। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है रेजिस्टेंस ये हमारा 100 के का है। ठीक है, कितने ओम का है, 100 के ओम का ये रेजिस्टेंस है और ये भी हमारा 100 के ओम का रेजिस्टेंस है। आ रही है समझ में। चलिए यहाँ पर 100 के ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो डायोड के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारे पास रेजिस्टेंस 180 के ओम का है। ठीक है, आ रही है समझ में। चलिए और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब तो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि ये हमारा 100 माइक्रोफैराड है क्या, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 100 वोल्ट का है। और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमें 4.7 वोल्ट माइक्रोफैराड का और ये 63 वोल्ट का। और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये छोटा वाला ये हमारे पास 100 माइक्रोफैराड और 16 वोल्ट का है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ रहा है इस ट्रांजिस्टर के यहाँ पर हम आपको नंबर बता देते हैं। ठीक है, ये जो नंबर आपको कैमरा में तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन आपको हम बता देते हैं। ठीक है, इसका नंबर यहाँ पर दिया गया BC557 है। ठीक है, चलिए और इस कंटे यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका यहाँ पर नंबर बता दें 547। ठीक है, ये वाला जो ना ये BC547 है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से आप इस सर्किट बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। वो हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसका डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश किए हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये सर्किट डायग्राम का कनेक्शन आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर में यदि आपको ऑटो कट सर्किट बोर्ड का कनेक्शन करने नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्टेबलाइजर के पूरे कनेक्शन के बारे में A to Z डायग्राम के माध्यम से बताया, वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।